भारतीय जनता पार्टी है, जो भी होंगे उनका बिहार स्वागत करेगा। शीर्ष नेतृत्व जो है हमारा भारतीय जनता पार्टी का, उनका जो भी निर्णय है पार्टी सराखों पे लेके चलती है और उसी निर्णय के आधार पर आगे, और उनका जब जो जैसा फरमान होगा हम लोग एक कार्यकर्ता के नाते, एक सिपाही के नाते उसको सराखों पर लेकर चलेंगे। और उनका जब जो जैसा फरमान होगा हम लोग एक कार्यकर्ता के नाते, एक सिपाही के नाते उसको सराखों पर लेकर चलेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात और प्रभारी बदले जाने को लेकर अब भाजपा में चर्चा शुरू हो गई है। धर्मेंद्र प्रधान ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है और जिसके बाद ये काफ़ी चर्चा का विषय बना कि क्या धर्मेंद्र प्रधान की एक बार फिर से बिहार में वापसी होगी। खबर तो यह है कि भाजपा के प्रदेश प्रभारी भूप्यानंद राय की छुट्टी भी हो गई है, उनके जगह पर दूसरे व्यक्ति को प्रदेश प्रभारी बनाकर भेजा जाएगा। लेकिन इसी बीच सहयोग कार्यक्रम में शामिल जीवेश मिश्रा ने सब कुछ साफ किया है और कहा है कि उन्हें अभी इस मामले को लेकर जानकारी नहीं है। अगर बात रही धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री से मुलाकात की, तो काफ़ी लंबे समय से वो लोग साथ रहे हैं, काम किए हैं, धर्मेंद्र प्रधान बिहार से जुड़े रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मुलाकात हुई होगी और आने वाले दिनों में कौन सी बातों पर चर्चा होने वाली है, प्रभारी बदले जाने हैं, इन तमाम चीज़ों से उन्होंने इनकार किया है और कहा है कि हमें इस मामले को लेकर अभी जानकारी नहीं है। खबर चल रही थी कि बिहार बीजेपी प्रभारी पद से भूपेंद्र यादव हटाए गए। मुझे मालूम नहीं, अभी तक इसकी कोई आधिकारिक सूचना प्रदेश कार्यालय को नहीं मिली है और जब तक प्रदेश कार्यालय को इसकी आधिकारिक सूचना नहीं मिलती है मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता। कहा जा रहा है अगले प्रभारी के रूप में धर्मेंद्र प्रधान होंगे बिहार के। ये भारतीय जनता पार्टी है, जो भी होंगे उनका बिहार स्वागत करेगा। शीर्ष नेतृत्व जो है हमारा भारतीय जनता पार्टी का, उनका जो भी निर्णय है पार्टी सराखों पे लेके चलती है और उसी निर्णय के आधार पर आगे काम करती है। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कहा जा रहा है कि फेरबदल होगा, क्या? मैंने कहा ना कि ये काम हम लोगों का नहीं, हम लोगों का काम है सहयोग में बैठकर लोगों को सहयोग देना। जो दायित्व मिला है मंत्री के रूप में उस कार्य का निर्वहन अच्छे से करना। मंत्री परिषद में बदलाव होगा, मंत्री परिषद का विस्तार होगा, ये काम भारतीय जनता पार्टी के अंदर शीर्ष नेतृत्व का है। और उनका जब जो जैसा फरमान होगा हम लोग एक कार्यकर्ता के नाते, एक सिपाही के नाते उसको सराखों पर लेकर चलेंगे। अब ये तो मैंने कहा ना, ये सब अधिकार क्षेत्र जो आप प्रश्न मुझसे कर रही है मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर का प्रश्न है। मेरे अधिकार क्षेत्र के प्रश्न को अगर आप लाएंगी तो मैं सहजता से उसका जवाब दे पाऊंगा। ये सभी के सभी प्रश्न हमारे शीर्ष नेतृत्व का प्रश्न है, उसका जवाब मैं नहीं दे सकता। झारखंड में कल जो है बीजेपी में इस समय ऑल इज नॉट वेल चल रहा है, क्योंकि बीजेपी में हमेशा ऑल इज वेल होता है। बीजेपी के अंदर अध्यक्षीय प्रणाली है और बीजेपी का अध्यक्ष ही बीजेपी पार्टी का सर्वे सर्वा होता है। इसलिए ये शब्द जो आप लाए हैं बीजेपी के लिए बना ही नहीं है। बीजेपी में ऑलवेज ऑल इज वेल है, इसी फार्मूले पर बीजेपी चलती है। झारखंड में कल छापेमारी हुई, झारखंड में कल जो है छापे पड़े, IAS ऑफिसर हैं पूजा सिंघल, उनके यहाँ करोड़ों की संपत्ति मिली। जीतन राम मांझी आप लोगों के सहयोगी हैं, उनका कहना है, उनकी पार्टी के कहना है कि यहाँ भी वैसे IAS ऑफिसर वो उनको मालूम है, वो भी बिहार के सम्मानित मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके कार्यकाल में भी, उनके पूर्व के कार्यकाल में भी और वर्तमान में भी बिहार के अंदर सुशासन की सरकार चल रही है। और सुशासन की सरकार में आप सभी मित्रों को पता है कि देश के अंदर बड़े पैमाने पर इस प्रकार के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करना, छापेमारी करना बिहार में पहले से हो रहा है और ज़रूरत पड़ी है तो उनकी सब संपत्ति जब्त करना। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पहले से NDA की सरकार बिहार के अंदर कर रही है। इसलिए ये कोई नई बात उन्होंने नहीं कहा है और उन्होंने जो कहा है उस पर ज़रूर अमल किया जाए। आप क्या चाहते हैं? धर्मेंद्र प्रधान, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पुराने संबंध रहे। धर्मेंद्र जी 2010 में भी यहाँ प्रभारी थे और उनके नेतृत्व में बिहार ने बड़ी सफलता प्राप्त की थी। 10 के अंदर दोनों ही दल जदयू बीजेपी मिला करके जो गठबंधन था, सर्वाधिक सफलता उसको मिली थी और पुराने संबंध हैं, केंद्र में मंत्री हैं, तो मुलाकात तो होती ही रहती है। इसमें कौन सी नई बड़ी बात हो गई जो आप इतनी चिंतित होकर के यह प्रश्न ला रहे हैं? लेकिन ऐसी कौन सी मुलाकात हुई कि प्रदेश अध्यक्ष को भी इस बात की जानकारी नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व के लोगों को मालूम है,
उनका कब आना हुआ है, कब मिलना हुआ है, और ये रूटीन मिलना जुलना था। वो किसी निजी कार्य से बिहार आए थे और मुख्यमंत्री जी से मिलने की इच्छा प्रकट की है। मुख्यमंत्री जी ने उनसे मिलने की इच्छा प्रकट की। ये पुराने संबंध रहे हैं और संबंधों के निर्वहन हेतु ये मुलाकात हुई है, इसलिए इसको ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए। और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।